तो दोस्तों नमस्कार। आगे हम बात करते हैं इस पीडीएफ के बारे में। मिस्टर लाडा सर ने जो सूचना दिया है इस पीडीएफ के बारे में, क्या सूचना है हम आपको अभी बताएंगे। तो अब बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ का जो है लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अपने, तो वहाँ पे ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्या बात करते हैं, क्या है उसमें। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यूनिटवर्स है ना। उसके बाद अबाउट यूनिवर्स, यहाँ पे क्या है, फोर्स द रियलिटी, द माइन, टीयर्स माइन प्लान, टनल्स, एसएसकेई, क्वांटम और माइनिंग माइनिंग डिवाइस, क्वांटम वेव, चिप विद चार्ज, नेटवर्क, क्वांटम नेटवर्क, क्वांटम और प्रोसेसिंग इंटू बिट फोर्स, है ना, और माइनिंग बिट फोर्स। इसके बारे में मिस्टर लाडो सर कहे हैं, अभी क्या कहे हैं आपको हम बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बने रहे, दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों इस टाइप का आपको पीडीएफ रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या है। इसमें है, नमस्ते दोस्तों, यहाँ पीडीएफ के मुख्य अंशों का सारांश दिया गया है। किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं, बस आपको हमारे नए यूनिवर्स नेटवर्क्स के दृष्टिकोण का एक सिंहावलोकन देने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। बल आगे क्या है, सुरंगों स्तरों के भीतर विभिन्न उपकरणों क्वांटम अयस्क बिटफोर्स निकालने के लिए, है ना, आवश्यक बनाते हैं, संसाधित करते हैं और निकालते हैं। प्रक्रिया को 4 चरण में विभाजित किया गया है। अब देखिए 4 चरण क्या है हम आपको बताएंगे। क्वांटम अयस्क का निष्कर्षण, कच्चे क्वांटम अयस्क का परिष्कृत क्वांटम अयस्क में परिवर्तन। 3 में है बिटफोर्स का निष्कर्षण। 4 में है भंडारण, है ना। अब इसका क्या है, अब कच्चे क्वांटम अयस्क को निकालने के लिए क्वांटम रंग बनाने के लिए तैयार 88 समन्वित सक्रिय उपकरणों की आवश्यकता है। उपकरणों को सक्रिय करने के लिए उनमें एक निश्चित मात्रा में चार्ज किए गए चिप्स डालने की आवश्यकता होती है ना। चिप्स जो परतों को सक्रिय और नवीनीकृत करके प्राप्त किए जाते हैं। चिप्स स्रोत से जितनी दूर है, जैसे स्तर 1 यानी टियर 1 से करते हैं, जो खानदान की सतह पर है ना। खनन उपकरण को सक्रिय करने के लिए उतने ही अधिक चिप्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए यदि स्तर 9 यानी उपकरण यानी टियर 9 का बात किया है, पहला टियर का वो गया ऊपर वाला, और उसके बाद 9 टियर का, है ना, को सक्रिय करने के लिए एक चिप की आवश्यकता होती है। तो कई और लेवल 1 डिवाइस को सक्रिय करने के लिए चिप्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे क्या है, क्वांटम अयस्क का सफलतापूर्वक खनन करने के बाद प्रतिभागियों के पास खनन अयस्क प्रसंस्करण उपकरण के साथ इसे क्वांटम अयस्क में बदलने के लिए 30 दिन का समय लगता है। यानी 30 दिन का समय होता है उसमें, जैसे अभी टियर में है, ठीक है। प्रत्येक प्रतिभागी को प्राप्त क्वांटम अयस्क की मात्रा प्रसंस्करण उपकरण में निवेश की गई ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। क्वांटम अयस्क प्राप्त करने के बाद प्रतिभागियों के पास 2 विकल्प होंगे, यानी जो क्वांटम अयस्क प्राप्त कर लेंगे, है ना, उस प्रतिभागियों को 2 विकल्प होगा। वो क्या है, इसे एक अन्य प्रतिभागियों को बेचें, यानी आप किसी पार्टनर को बेच सकते हैं, पार्टिसिपेंट को बेच सकते हैं, ठीक है। दूसरा है क्वांटम अयस्क को नई दाओं दुनिया में संचालित बिटफोर्स मुद्रा में पुनर्चक्रित करें, यानी बिटफोर्स की दुनिया में आप उसको चालू कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि इन परिचालनों के लिए EQN यानी एनर्जी क्वांटम नेटवर्क की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है, यह मैं दोहराता हूँ, एक गैर विस्तृत सारांश है। अधिक जानने के लिए इस जानकारी के साथ पीडीएफ उठाएं, और वहाँ पे ये पीडीएफ का लिंक है दोस्त, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप पूरा जानकारी ले सकते हैं पढ़ के, ठीक है। तो दोस्तों ये मिस्टर लाडो सर के द्वारा जो न्यूज़ आया है मैं आपको पढ़ के बता दिया हूँ, और आप
अधिक अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से न्यूज आएगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटाफर्स।